मैं राजीव गाय वाला। शाम का लगभग 5:30 बज रहा है। फ़िलहाल आज इसका मिल्किंग अभी तक नहीं किया हूँ बड़ी वाली गाय को, लेकिन इसने मेरा मन खुशी कर दी। इसलिए क्योंकि देखिए अडर की क्वालिटी खास करके इसके लिए आज मिल्किंग नहीं किया। अडर की क्वालिटी इस तरह का ही है, ठीक है। आगे से थोड़ा सा लगता है, देखिए इस तरह से आगे से थोड़ा सा लगता है। इसका एक्चुअली पछौट लगता है दोने टाइम में, तो इसे लात नहीं मारती है, मगर पछौट डाल देता हूँ। इसलिए डाल देता हूँ, क्या भरोसा, थोड़ी बड़ी है, कभी लात उत मार दे। इसका लात भी थोड़ा मोटा मोटा है, ठीक है। इसको अभी मैं दोनों टाइम का कल मैं लगभग 4 लीटर जो है ना दूध निकाला था, और शाम के टाइम में 4 लीटर और सुबह के टाइम में लगभग उतना ही 4 लीटर 200-300 ग्राम दूध होगा दोनों टाइम का। अभी मेरे पास आ गया तो दूध बढ़ेगा इसका फ़िलहाल, क्योंकि जब 4 लीटर हो गया तो मैं इसको कम से कम 12 लीटर तक ले जाऊंगा। 15 लीटर भी हो सकता है, क्योंकि बड़ी गाय है। इसका हाइट तो लगभग 5 फुट से थोड़ा ही कम होगा, 5 फुट मिला जुला के है इसका हाइट, ठीक है। आपको वीडियो में ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये सबसे जो है ना बोल्ड गाय मेरे पास अभी है, जो बड़ी वाली मेरी गाय है। और उसके बाद जो यही है, और परिया को और इसको दोनों साथ में। इसे मरखा नहीं है, मारती नहीं है, मगर क्या है, खोलता हूँ तो भागती है। ताकत से चरफर है, और उसने बोला कि 6 दांत की बच्ची है। तो मालूम नहीं 6 दांत की दांत मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए डायरी फार्म करने का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। अभी कौन सा दांत टूटता है और कौन सा, मैं ये सिर्फ सोचता हूँ इतना दूध होता है बस, ये गाय सही है। और जो दूध नहीं होगा फिर दांत रहने दो या कुछ रहने दो, अपने को कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन नया ताज़ा भी देखता हूँ कि हाँ इस तरह की ये बच्चियन गाय है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बियात की होगी, ठीक है। उसने तो पैलोट बोल के दिया है, मगर 2 बियात से कम का ये गाय एक्चुअली है नहीं। अच्छा, और दूसरा बात देखिए, ये बड़ी वाली गाय जो है मेरा, इसका शरीर ठीक है, इसका ये भी बड़ी है, इसका सीधा शरीर है। देखिए इसका थोड़ा सा साहिवाल मिक्स है ये गाय को, ठीक है। और ये जो है इसका मुंह है जर्सी के जैसा, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि देखिए जर्सी गाय का मुंह हर हमेशा छोटा रहेगा, मगर ये दोगला जर्सी हम इसको बोल सकते हैं। प्योर जर्सी जो है ना आपको पंजाब में जला करके मिलेगा, और झारखंड में भी, और मधुबनी में लोग लेकर के जाते हैं। हमारे दरभंगा जो समस्तीपुर ज़िला, दरभंगा बिहार में ही मधुबनी पड़ता है, उधर ज़्यादा करके लेकर के जाते हैं जर्सी गाय। क्योंकि जर्सी गाय क्या होता है, हर हमेशा दूध वो देते रहेगी। जब आप उसको बंद करेंगे तभी, नहीं तो आपको 8 लीटर 10 लीटर हर हमेशा दूध होते रहेगा। क्योंकि इससे पहले जो मेरी लाल वाली गाय थी, जो मैंने बहन को दे दिया था, छोटी वाली गाय, सबसे पहले बड़े अडवार वाली, बड़े अडर की क्वालिटी की जो गाय जो थी छोटी वाली, वो मेरे पास सिर्फ 4 लीटर 500 ग्राम ही दूध होता था। ये 4-4.5 लीटर होता था, जो मेरा भांजा जिसको मिल्किंग कर रहा था, ठीक है। और उसके पास जाने के बाद, मेरा बहन के पास जाने के बाद, उसको दोनों टाइम का 8 से 8.5 लीटर दूध होने लगा। इसका मतलब मैं उतना सेवा नहीं कर पाया इसके लिए, क्योंकि मेरे पास 4 गाय था। उस वक्त जो है मैं सबको जो है मैं उतना नहीं दे पाया, क्योंकि वो अकेले में जब गई है तभी उसको दूध होता है। मगर क्या हो गया, मेरे यहाँ पे उसको सूखा और भूसा, ठीक है, और कुट्टी, यही मिलता था वो गाय को। और वहाँ पे जब से वो गई, जब से उसको इस तरह का मक्का मिल रहा है, इस तरह का, जैसे देखिए मेरा मक्का, इस तरह मक्का देखिए अच्छे से, इस तरह का मकई, जनेर, जई, इस तरह उस गाय को मिलते रहा। अच्छा, प्लस में उसको ज़्यादा दाना भी नहीं दे रहा है, ऐसा मैं सोचूंगा दाना दे रहा है। दोनों टाइम का समझ लीजिए वही 1.5 किलो जो है ना, 3-3 पौए का 1.5 किलो दाना दे रहा है। आधा किलो दोनों टाइम का खल दे रहा है, सरसों का, ठीक है। ये नहीं कि बिनेला का है, बादाम का है, ऐसा कुछ भी खल नहीं है, सिर्फ सरसों का खल है। और दोनों टाइम का सिर्फ आधा किलो चोकर 8 से 9 लीटर दूध पे पहुंच गई होगा। इसी के लिए मैं जर्सी गाय के लिए, इसलिए मैं सोच रहा था जर्सी गाय है तो अच्छा है। और ये जब गाय आया, इससे पहले जो एक जर्सी जो मैं लाया था, समझ लीजिए एक्चुअली वो जो भी जर्सी नहीं था, प्योर जर्सी का उस तरह का नहीं होता है, क्योंकि बड़ी अडर है, मगर उसका दूध थोड़ा भी नहीं हो रहा था, 100 ग्राम भी नहीं हो रहा था। उसका कारण क्या है मालूम नहीं, ठीक है। और भोजन भी नहीं वो कर रही थी, अच्छे से भोजन नहीं कर रही थी। इसके लिए मैं पूरा जो है ना ये हो गया था, मतलब बेकल हो गया था, बेचैन हो गया था। बेचैन इसके लिए हो गया, उसके बाद तुरंत मैं उनको फ़ोन किया, फ़ोन कॉल पे मैं गाय मंगाया था, फिर मैं उनको रिटर्न कर दिया, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मगर
उन्होंने ही कल ये दूसरा गाय दिए हैं जिनसे मैं गाय मंगवाया था, वो गाय रिटर्न के बदले ये गाय मंगवाया हूँ। इसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लगा है। आप लोग तो गैस किए होंगे कितना प्राइस का है। एक्चुअली में आज मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है, कितना प्राइस का है। ये गाय जो है ना लगभग हमारे यहाँ आते आते 36,000 रुपये पड़ गया, ठीक है। 32,000 में गाय आया। और वो गाय जो लाल वाली गाय मैं रिटर्न किया था लगभग 1 हफ़्ता पहले, वो मेरे पास जो गाय आया था उसको रिटर्न किया, उसका किराया भाड़ा कट पीट करके लगभग 36,000 इसका प्राइस पड़ गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि 36,000 का गाय है कि नहीं है। एक्चुअली 8 लीटर अभी मान लीजिए दूध हो रहा है दोनों टाइम का, तो उन्होंने बोल कर दिया कि 12-14 लीटर, मगर मैंने 8 लीटर का ही अपने मन के अंदर सोच करके रखा था कि 8 लीटर होगा, ऐसा सोच करके मैंने इसको लिया हूँ। उनको बोलने के लिए कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी क्या होता है ज़्यादा बोल करके ही देगा आपको। ऐसे मान लीजिए 8 लीटर होगा तो 12 लीटर 10 लीटर बोलते हैं, ठीक है। मैं कभी किसी के पास से दूध निकाल करके नहीं लेता हूँ, ठीक है। और जैसा गांव में लूँगा किसी का, उनके पास से मैं दूध निकाल कर नहीं लेता हूँ। वो विकास झा हैं, उनका घर जो है सोमनाहा पड़ता है। मेरे घर से लगभग जो है 13 किलोमीटर समस्तीपुर है, और वहाँ से मान लीजिए ना 20 किलो यानी 33 किलोमीटर या जो भी हो 30 किलोमीटर इतना ही है, इतना ही का डिफरेंस है मेरे घर से। तो मैं उनसे कभी दूध निकाल कर नहीं लिया हूँ, क्योंकि कारण क्या है कि मैं जो गाय लेता हूँ कभी वो मान लीजिए वो भी ठका गए होंगे, क्योंकि उन्होंने गाय ख़रीदा था तो ख़रीदने के बाद उन्होंने मुझे दिया, ठीक है, दिया तो वो ठका गए होंगे। इसलिए अभी देखिए उनका भी लॉस गया, मेरा भी। उनको एक्चुअली देना नहीं चाहिए था। जैसा मान लीजिए मैं उनको बोल करके लिया था कि देखिए दूध होगा तभी मैं रखूँगा, तो उनको सोचना चाहिए कि 3,000-3,600 रुपये भाड़ा लगेगा दोनों टाइम का आने जाने का। इसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन किए, कोई बात नहीं है। लॉस तो उनका भी हुआ और मेरा भी हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जो है सब सही चल रहा है अभी। देखिए फ़िलहाल मेरा डेयरी फार्म के अपडेट में ये देख लीजिए, इसका मेरी गाय का और मेरा ये दोनों गाय भोजन के, ये दोनों को एक्चुअली मिल्किंग कर चुका हूँ, उसको नहीं किया हूँ। क्या पता कभी मिल्किंग सुबह सुबह कर रहा था मैं उसको, लेकिन थोड़ा आगे पीछे कर रही थी। इसलिए मैं सोचा कि आज थोड़ा घर भी बन रहा था, इस लेकर के जो है ना मैं इधर बहुत व्यस्त था। इसके लिए आप लोग जो है ना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी वही कर लीजिए। और एक जो है सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट था कि आपके यहाँ पर में भैंस का दूध का रेट क्या है। उनका नाम मैं भुला रहा हूँ, अभी मैं देखा था सुबह में कमेंट बॉक्स में कि आपके यहाँ पर में क्या रेट है बफेलो का दूध का। तो मेरे यहाँ पर जो है ना भैंस का दूध का रेट कोई भी नहीं है। समझ लीजिए नई ताज़ी ब्याई गाय भैंस रहेगी तो वही 40-45 रुपये, 32 रुपये 35 रुपये लीटर भी सेंटर वाले लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लगाते हैं, 32-35 रुपये भी लगाते हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर कोई सा बकेन है तो 60 रुपये 70 रुपये तक एक्चुअली पड़ता है दूध, ठीक है। 70 रुपये लीटर, 65 रुपये लीटर, मतलब इस तरह मतलब सेल हो जाता है। जैसा मान लीजिए हमारा गाय का एक्चुअली अभी जो है ना रेट जो है 38 रुपये 37 रुपये लीटर का जो है ना सब गाय का मिक्स दूध में देता हूँ, तो 37-38 रुपये लीटर पड़ रहा है। क्यों झूठ बोल कुछ मतलब नहीं है, जितना पड़ता है उतना ही बताना चाहिए। मैं बोलूँगा 100 रुपये लीटर है भैंस का, तो ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ पर में भैंस का दूध का रेट समझ लीजिए 40 रुपये से लेकर के और 65 से 70 रुपये लीटर प्रति लीटर बिक रहा है यहाँ पर में, गांव में सेंटर में बिक रहा है, ठीक है। अब कोई किसान अगर मान लीजिए कोई उठौना में देता है तो 60 रुपये लीटर में देता है। अब कौन से हिसाब से देता है मालूम नहीं, 50 रुपये भी दे देता है। मगर क्या होता है जिसका नया ब्याया हुआ भैंस रहेगा, जिसका 40-45 पड़ता होगा, वही 50 रुपये आपको देगा, ठीक है। जिसका मान लीजिए 50 से ऊपर पड़ेगा, 60-65 रुपये लीटर पड़ेगा, तो आपको नहीं देगा। एक लीटर दूध मान लीजिए उसमें 5-10 रुपये घाटा लग जाएगा उसको, इसके लिए, ठीक है। देखिए दूध का अगर आपको अच्छे से धंधा करना है, ठीक है, आप तो कमेंट बॉक्स में ये लिखे थे कि क्या रेट है, ठीक है। धंधा का मतलब है कि आप बाज़ार में जब दूध बेचेंगे या दूध का कुछ बना रहे हैं तभी आपको फ़ायदा है, ठीक है। कुछ बोल के कि मैं कुछ बोल दूं कि ये इतना भाव बिकता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे वही 40 से लेकर के और समझ लीजिए ना वही 70-65 रुपये लीटर तक दूध जाता है। वो अकैन बकैन भैंस का जाता है, नबी ताजी का तो मेरे ख्याल से नहीं जाता होगा, ठीक है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वही कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।